ए टुनटुनी, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे बेटियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इन तीनों अंडों में से एक भी बेटी निकली तो मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। इन तीनों अंडों में से बेटे ही निकलने चाहिए। देखिए जी, इन तीनों अंडों में से जो भी निकले वो भगवान की ही मर्जी होगी, इसलिए इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इतना सुनकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी उन 3 अंडों में से 2 अंडे फूट जाते हैं और उनसे 2 बेटियां निकलती हैं। आगे बढ़ने से पहले एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो आज उस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड कर देना। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे पति इन 2 बेटियों को देखकर मुझे घर से निकाल देंगे, फिर मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती। मैं ऐसा करती हूँ, कालू जी के आने से पहले ही इन दोनों बेटियों को कहीं छुपा आती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी दोनों बेटियों को दूसरी जगह पर ले जाकर छुपा देती है। मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी, तुम कहीं मत जाना, नहीं तो शिकारी पक्षी तुम्हें खा सकते हैं। इतना बोलकर टुनटुनी अपने घोंसले में वापस जाकर बैठ जाती है। तभी कालू कौवा आता है। अरे बाकी 2 अंडे कहाँ गए? यहाँ तो सिर्फ एक ही अंडा है। अजी थोड़ी देर पहले ही एक शिकारी पक्षी आया था, मुझसे दोनों अंडे छीन कर ले गया। मैं सिर्फ एक ही अंडा बचा पाई। ये भी ठीक ही हुआ, क्या पता उन दोनों अंडों में से बेटियां निकल जाती तो। इतना बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तभी अंडे के टूटने की आवाज होने से कालू कौवा वापस आता है। बताओ, अंडे से बेटा निकला है या बेटी? अरे तुम तो रो रही हो, इसका मतलब मैं यही समझू ना कि अंडे से बेटी निकली है। नहीं जी, ये आंसू तो खुशी के आंसू है, अंडे से तो बेटा निकला है। अरे वाह, अंडे में से तो बेटा निकला है। आओ बेटा, मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा अपनी बेटी को जंगल में घुमाने ले जाता है। पता नहीं मेरी बेटियाँ कैसी होंगी, कहीं कोई शिकारी पक्षी मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुँचा दे। मैं उनको देख कर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी अपने बच्चों के पास पहुँचती है, वहाँ बाज आ जाता है। अरे वाह वाह, आज तो एक ही जगह पर 2 शिकारी मिल गए। अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। खबरदार, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा, देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। जैसे ही शिकारी बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उसे मारने के लिए उस पर टूट पड़ती है। दोनों की लड़ाई में टुनटुनी घायल हो जाती है। फिर किसी तरह वो अपने बच्चों को बचाकर अपने घर ले आती है। कालू जी, मुझे माफ करना, मैंने इन बेटियों को आपसे छुपा कर पाला है, लेकिन अपनी बच्चियों को बचाने के लिए मुझे शिकारी से लड़ना पड़ा, जिसके कारण मैं बहुत घायल हो चुकी हूँ। अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आप इन दोनों बेटियों का भी ख्याल रखना। अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? बाबा कुछ कीजिए ना बाबा, माँ को अस्पताल ले जाइए, जल्दी करिए बाबा। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अस्पताल ले जाता है और उसे वहीं पर भर्ती कर देता है। क्यों ना मैं इस टुनटुनी को यहीं पर छोड़कर चला जाता हूँ। अगर ये बच गई तो इसके इलाज का पैसा भी मुझे ही देना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। इतना बोलकर कालू कौवा टुनटुनी को अस्पताल में ही छोड़कर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बाबा, माँ कहाँ है? बाबा आप माँ को साथ क्यों नहीं लाए? कहाँ है माँ? तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को साथ नहीं लाया। हमारी माँ इस दुनिया में नहीं रही बाबा, हम आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहते हैं, हमें उनके पास ले चलिए। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार कर आया हूँ। इतना सुनकर बेटियां बहुत रोई। तभी कालू कौवा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई हैं। मैं अकेला भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर वो एक बूढ़ी कबूतरी के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। अब कोई सुंदर सी चिड़िया या कौवी देखकर मेरी शादी करा दीजिए।
ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर कौवी है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी कबूतरी कालू कौवे को कौवी दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये कौवी पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो दो दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो सुंदरी कौवी को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनहूस चिड़िया ही हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेगी। नहीं बाबा नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो सुंदरी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। ये कहकर कालू कौवा दूसरे जंगल में चला जाता है और वो सुंदरी से शादी कर लेता है। इधर दोनों चिड़िया दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहा थी। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाने आएगा? अब मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई थी। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। तभी टुनटुनी चिड़िया दाना लेकर घोंसले में पहुंचती है और बाज पर हमला करके उसे मार डालती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को सारी बात बताती है। माँ अब आप हमारे साथ ही रहना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ खुश था, तो कोई पक्षी अपनी पत्नी के साथ, तो कोई पक्षी अपने माता पिता के साथ खुश था। पर उस जंगल में एक कालू नाम का कौवा ऐसा पक्षी था जिसके संसार में कोई अपना नहीं था। न उसकी शादी हो पाई थी, न उसका कोई साथी था। वो बस अकेले ही अपना जीवन जी रहा था। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक बंटी कबूतर आता है। क्या हाल है कौवे भाई? अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कबूतर भाई, बस अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। अरे कौवे भाई, आप भी कमाल करते हो। अकेले कैसे कोई जीवन का आनंद ले सकता है? बल्कि हम पक्षी तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ खुश रहते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। पत्नी और बच्चे होने से संसार में समस्या होती है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत से सुख दुख होते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो ना कोई दुख होता है, ना कोई समस्या। हम आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कौवे भाई, आपने केवल अकेले रहकर जीवन का आनंद लिया है ना, इसलिए आपको ये नहीं पता है कि शादी के बाद हम पक्षियों का जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। हमें जीने के लिए एक नया अंदाज मिल जाता है। आज आप अपने इस अकेले सन्नाटे भरे जीवन को भूल जाएंगे जब आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलकर एक दिन बिताएंगे। सवेरे सवेरे पत्नी का वो प्यार से जगाना, रात में थके हारे घोंसले में आने के बाद जब पत्नी अपने हाथों से प्यार भरा भोजन बनाकर खिलाती है, उस प्यार भरे भोजन को खाकर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। क्या इतना सब कुछ होता है शादी के बाद? मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ कौवे भाई, शादी के बाद जो जीवन होता है ना, वो एक खुशनुमा खुश मिजाज जीवन होता है। आप एक बार शादी करके तो देखिए, आपके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। अगर ऐसा है कबूतर भाई, तो मैं शादी जरूर करूँगा। ये हुई ना बात। पर मैं शादी किससे करूँगा? कौन सी पक्षी मुझसे विवाह करेगी? अरे उस बात की चिंता तो आप छोड़ दीजिए कौवे भाई। मैं हरी तोता और बबली कबूतरी, हम तीनों मिलकर आपके लिए एक सुशील आज्ञाकारी चिड़िया को ढूंढेंगे। फिर आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मैं अभी जाकर दोनों पक्षियों को ये बात बता देता हूँ।
बंटी कबूतर खुशी खुशी वहाँ से उड़कर बबली कबूतरी और हरी तोता के पास जाता है और उन दोनों को सारी बात विस्तार से बताता है। क्या? अरे उस मुरझाए हुए पौधे को अचानक से अपने ऊपर हरियाली लाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया है? सुनो बबली बहन, आप अपना ये मजाक बंद करेंगे और कृपया करके उस कौवे के सामने कोई भी ऐसी बात मत कह देना कि वे कौवे भाई का मन शादी करने से मना कर दे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है। अरे मुझे क्या, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। तीनों पक्षी उड़कर पास वाले जंगल में जाते हैं और एक कुंवारी चिड़िया को देखते हैं जो अकेली उस जंगल में एक घोंसले में रहती थी। अरे कौन है रे? टुनटुनी बहन, हम आपके लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। हमारा एक मित्र कालू नामक कौवा पक्षी है। हम आपकी शादी उससे करवाना चाहते हैं। क्या बोला रे? तू मेरा बाप है जो मेरी शादी करवा रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तो डॉन लग रही है। अरे टुनटुनी बहन, वो बड़ा ही सीधा साधा पक्षी है, वो आपको बहुत खुश रखेगा। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से शादी करने को राजी हो जाती है। बंटी कबूतर और वो दोनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने जंगल में ले आते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ओ निठल्ले कबूतर, चल निकल अब यहाँ से। शादी हो गई ना, अब कल्टी मार यहाँ से। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। सुनो छिचोरो, दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हड्डी तोड़ूंगी, फिर मोड़ूंगी, समझा ना? अरे कबूतर भाई, ये किसको ले आए हैं? हमारी भलाई अभी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। तीनों पक्षी वहाँ से निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बात करने के अंदाज से कालू कौवा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब क्या बैल की तरह यहीं खड़े रहेंगे? अंदर चलिए अब। हाँ चलो। दोनों पति पत्नी घोंसले में आते हैं। अच्छा टुनटुनी, अब अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना दो। पागल हो गया है क्या? मुझे क्या अपनी नौकर समझ कर रखा है? चल अब मेरे लिए और अपने लिए बढ़िया सा भोजन बना। और सुन, भोजन में अगर स्वाद नहीं आया ना तो तेरे पिछवाड़े को मार मार कर लाल मिर्च की तरह बना दूंगी। कालू कौवा चुपचाप दोनों के लिए भोजन बनाने लगता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे पर इतना जुल्म करती है कि सारा काम उसी से करवाती है। कालू कौवा भंवरे की तरह अपने जीवन में गोल गोल घूमने लगा। वो टुनटुनी चिड़िया से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपने घोंसले से उड़कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। अरे अच्छा खासा कुंवारा था, फंस गया शादी करके। तभी बंटी कबूतर और हरी तोता दोनों वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी वो कालू कौवे के पास आते हैं। क्या कौवे भाई, शादी के बाद मजे से कट रहा है ना आपका जीवन? अरे तेरे मजे की तो ऐसी की तैसी। कबूतर, ये किससे मेरी शादी करवा दी रे तूने? अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घोंसले में मेरी वो पत्नी है या मैं उसकी पत्नी हूँ। पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। आखिर में कालू कौवा अपनी पत्नी से परेशान होकर उस जंगल से चला जाता है और शादी न करने की कसम खाता